अम्बरीश महाराज की कहो कथा अवदात, जाहि सुनत सब भक्त के उर आनंद उमगात। नाभाग के पुत्र जो अम्बरीश जी महाराज हैं, वो भागवतों में, परम भागवतों में प्रधान हुए। अम्बरीश जी के भक्ति के संस्कार जन्मजात हैं। नभग जी के कई पुत्र थे, वो समय से विद्याध्ययन संपन्न करके समावर्तन संस्कार पूर्वक घर आ गए और उन्होंने विवाह कर लिया और हिस्सा बांट भी कर लिया, पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। और सबसे छोटे नाभाग थे, उनका तप और ब्रह्मचर्य में अधिक मन लग गया, स्वाध्याय में अधिक मन लग गया। वो विलंब से आए, समावर्तन संस्कार उनका भी हुआ, गृहस्थाश्रम में प्रवेश भी उन्होंने कर लिया। अपने भाइयों से कहा हमारा हिस्सा लाओ, क्यों हम गृहस्थ हैं, कैसे हमारा निर्वाह होगा। तो भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध पिता माता है, जमीन जायदाद सोना चांदी तो सब बांट लिया महाराज जी, और बूढ़े माता पिता को कह दिया कि ये तुम्हारे हिस्से में है। विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है, इसको विवेक कहते हैं स्वामी जी। नाभाग जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा पुत्र के लिए अपने पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं हो सकती। आप सब कितने उदार हो कि नष्ट हो जाने वाली, यहीं रह जाने वाली संपत्ति तो आप लोगों ने ले ली, और जिससे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार का अभ्युदय है, ऐसी पिता माता की सेवा रूपी संपत्ति आपने कृपा करके हमें प्रदान की है। बहुत अच्छा। अब अपने पिता माता से कहा कि आप हमारे हिस्से में आए हो तो आप हमारी कुटिया में चलो और हम आपकी सेवा करेंगे। शरीर जी के किनारे ही अपनी पर्णकुटी बना ली और वहीं पिता माता को ले गए, सेवा करने लगे। पिताजी बड़े दुखी रहते थे कि इसके भाइयों ने इसके साथ छल किया, 1 बीघा जमीन भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कंदमूल फल खा करके निर्वाह ये करता है, बेचारा विपन्न है। वे बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न थे। उन्होंने कहा कि देखो उत्तराखंड में अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं, वे सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे भी विधान थे कि सदैव स्वर्ग जा सकते थे, तो पर छठे दिन के मंत्र वे भूल जाते हैं, विधि में और क्रिया में कुछ व्यतिक्रम हो जाता है, इसलिए उनके अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो रही। तुम वेदों के बड़े विद्वान हो, तुम जाकर उनको वो जहां उनकी भूल हो रही है उसका परिमार्जन कर दो। और नाभाग जी ने, उन्हें धन की इच्छा नहीं थी, पिताजी की आज्ञा थी इसलिए चले गए। वो तो स्वर्ग चले जाएंगे और यज्ञ में सोने चांदी के तमाम बर्तन है वो सब तुमको मिल जाएंगे, तो तुम धनवान हो जाओगे। धनवान बनने की इच्छा उनकी नहीं थी, पर पिता की आज्ञा का पालन करने की दृष्टि से वे वहां गए। छठे दिन के मंत्र बताए, ब्राह्मण सदैव स्वर्ग चले गए। और जब वो संपत्ति बटोरने लगे तो नील लोहित रूप में भगवान रुद्र वहां आ गए, शिव जी आ गए। और शिव जी ने कहा कि अरे भाई तुम कहां ले जा रहे हो इस धन को, ये तो मेरी संपत्ति है। क्योंकि एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी है, यज्ञ का उच्छिष्ट आज से आपको प्राप्त हुआ। क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था कि यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा, तो यज्ञोच्छिष्ट तुम्हें प्राप्त होगा, ये हमारा। आज तुम्हें विश्वास न हो तो अपने पिताजी से पूछ लो। तो देखो कितने विनम्र थे नाभाग जी। उत्तराखंड हिमालय से पैदल चलकर फिर अयोध्या जी आए और फिर अपने पिताजी को सारी बात बताई। अरे बोले बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, वो सामान्य महापुरुष नहीं थे, वो तो साक्षात देवाधिदेव भगवान महादेव थे, शिव थे। उनके चरणों में तुम प्रणाम कर लो और कहो महाराज आप बिल्कुल ठीक कहे, तो ये सब आपका ही है। और नाभाग जी ने ज्यों की त्यों बात शंकर जी के सामने जाकर कह दी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले देखो मेरी बिना आज्ञा के लेते तो तुम्हारा इससे अनिष्ट हो जाता, पर मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये संपत्ति तुम्हारे यहाँ अक्षय होकर के रहेगी, चाहे जितना खर्च करो समाप्त नहीं होगी।
और तुम्हारे भाई जिन्होंने अन्याय किया है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा पुत्र परम भागवत होगा और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। ये तो आशुतोष अवधरदानी है, दाता को शंकर सम ना ही विनय पत्रिका में कहा है। तो ये देते हैं तो उन्होंने परम भागवत अम्बरीश को दिया। परम भागवत अम्बरीश जी गर्भ में आए। तो एक ऐसी प्रसिद्धि है महाराज जी कि भगवान ने जब अम्बरीश जी का जन्म होने वाला था उसके ठीक एक रात्रि पूर्व, जैसे दूसरे दिन जन्म हुआ उसके रात्रि में भगवान ने स्वप्न में इनके पिता को, नाभाग को भी और इनकी जन्मदात्री माता को, दोनों को अम्ब कह करके, माता को अम्ब कहा। अम्ब अम्ब उन्होंने कहा ईश, ईश माने हे परमेश्वर, अम्ब का ईश माने आप तो सर्वेश्वर हो। बोले मैं सर्वेश्वर अवश्य हूं पर मैंने आपको अम्ब कहा है, इसलिए मैं स्वयं ही परम भागवत पुत्र के रूप में एक अंश से उत्पन्न होऊंगा। तो ये बड़ी विलक्षण बात है अम्बरीश शब्द की, जो शब्दार्थ है उसमें कि भगवान ने अम्ब कहा और माता पिता ने ईश कहा और फिर मिलकर अम्बरीश हो गया। माने इतनी उच्च कोटि की जो भक्ति है ना, उसका आदर्श कोई सामान्य जीव प्रस्तुत ही नहीं कर सकता है। भगवान ही एक अंश से भक्त रूप में प्रकट होकर के उस भक्ति को प्रकट कर रहे हैं कि नाभाग जी जब परलोकगामी हुए तो अम्बरीश कछुकियो न शोका, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, तब उन्हें शोक रहित भगवान की भक्ति बना देती है, उसको शोक नहीं हुआ। और श्री अम्बरीश जी को राजा बनाया गया। तो लिखा है राज तिलक जब तेंद्र पपायो, ठोर ठोर अस रव सुनवायो, दो जो द्विज साधु ईस नहीं मानी, लही प्रचंड दंड सो प्राणी। जैसे ही राज सिंहासनारूढ़ हुए अम्बरीश जी महाराज, तो उन्होंने चारों ओर ढिंडोरा पिटवा दिया और ये घोषणा करवा दी कि जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करेगा, जो संतों का आदर नहीं करेगा, जो भगवान का शरणागत भक्त वैष्णव नहीं होगा, उसे मेरे राज्य में प्रचंड दंड दिया जाएगा। अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर आज भी ब्रज में मथुरा में विराज रहे हैं, जिनका नाम है श्री केशव देव। ये जो कृष्ण जन्मभूमि है महाराज जी, उसके पीछे पुराने केशव देव जी का मंदिर है। ये अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर, बीच में केशव हैं, केशव देव हैं, चतुर्भुज नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और चारों ओर दशावतार हैं। तो केशव धृत मीन शरीर, वहीं से लगता है जयदेव जी ने प्रेरणा ली है, केशव धृत। अक्षय तृतीया के दिन वो पूरा सर्वांग चंदन से जब श्रृंगार होता है तो सभी दशावतारों का दर्शन होता है। ये अम्बरीश जी कैसे ठाकुर जी कौन है? और अम्बरीश जी की छोटी रानी कैसे ठाकुर जी कौन है? तो कहते अम्बरीश जी की छोटी रानी कैसे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी, जो इस समय करौली में विराज रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके नीलमणि से उनके श्रीअंग का निर्माण कराया है, नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कालांतर में वे भी मथुरा में ही विराजे और फिर सनातन गोस्वामी जी के पास आए और फिर बाद में मुगल काल में सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर गए और जयपुर से ठाकुर जी दहेज में पालकी में बैठकर करौली चले गए और आज तक करौली में मदन मोहन जी विराजमान हैं। इंद्र के जैसे वैभव का विस्तार आपका हुआ, पर इसके बाद भी सारी संसार की संपत्ति को आपने स्वप्नवत समझा, उसमें आपकी तनिक भी प्रीति नहीं थी। कहते हैं एकमात्र लक्ष्य था उनकी भगवत सेवा का कि हमें भगवान से अधिक भगवान के भक्तों के चरणों में प्रेम हो। एक बड़ी विलक्षण बात लगी है अम्बरीश जी की छोटी रानी का चरित्र। दो नाम हमने बताए, एक सुमेधा एक सुमुदनी। अम्बरीश जी के 100 रानियां थी, लेकिन 300 कियो न विषय बिलासु, हरि सेवत न लह्यो अवकासु।
उन 100 रानियों की ओर देखने तक का अवकाश उनको नहीं था। वे निरंतर भगवान की अष्टयाम सेवा में लगे रहते थे। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदय। निरंतर अष्टयाम सेवा में व्यस्त रहने के कारण उन्हें लोक व्यवहार का अवकाश नहीं था। आज हम लोग थोड़ा सा पद, थोड़ा सा प्रतिष्ठा, कोई वैभव मिल जाए तो कहते हैं अब हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमको भगवत सेवा का अवकाश नहीं है, हमको अब भजन साधन की फुर्सत नहीं है। भजन साधन की तो चले क्या, लोग तो स्वामी जी यहाँ तक कह देते हैं हमको मरने की फुर्सत नहीं है। अरे भाई, मरने की फुर्सत नहीं है, मृत्यु का समय निकट आने पर ये कह दोगे तो काम चल जाएगा क्या कि हमको मरने की फुर्सत नहीं, जब फुर्सत होगी तब मर जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये तो कोई महात्मा ऐसे हों जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो, वो कह सकते हैं कि हाँ हम जब चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। काल के अधीन सब हैं पर संत काल के अधीन नहीं हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऋषि नारद जी एक बार मिथिला प्रांत में पधारे और राजा राम मोहन जी के दरबार में बैठकर, उनके महल में बैठकर के उन्होंने अम्बरीश की भक्ति का वर्णन किया। और अम्बरीश की भक्ति का श्रवण करके जो राजकुमारी थी उसने निश्चय किया कि अम्बरीश ही मेरे पति होंगे। भूप विवाह करन अभिलाख्यो कन्या बचन जनक सौभाग्यो। बरी हो अम्बरीश महाराजे और भूप सोर न काजे। मैं अम्बरीश का ही वर्ण करूंगी। बहुत ध्यान से सुने, विप्र कन्या स्वयंवरा नहीं होती है, पर क्षत्रिय कन्या को अपने पिता माता की अनुमति से स्वयं वरण करने का अधिकार है। विप्र कन्या स्वयंवरा नहीं होती है, वो तो पिता माता की जहां आज्ञा होगी वहीं वो उसका विवाह होता है। राजा बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के दो कारण थे। एक तो मैं मंडलिक राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट के घर में मेरी पुत्री जाएगी तो उनसे हमारा संबंध हो जाएगा, हमारी शक्ति सामर्थ्य भी बढ़ेगी। और दूसरा भाव ये था, एक महान भक्त, महान भागवत मेरी कन्या का पति होगा। प्रसन्न होकर के अपने पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया और निस्दिन कृष्ण नाम सुख लेही, यही सवन उपदेश ही देही। साधु विप्र तन मन धन माने, हरितज और देव नहीं जाने। भगवान के अनन्य भक्त थे, देवतांतर के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी, अनन्य निष्ठा उनकी भगवान के प्रति थी। तो महाराज को के पास एक राजपुरोहित को पत्र लेकर के भेज दिया। जैसे ही पत्र लेकर के भेजा तो महाराज जी यहां लिखा है कि भूपति अति आदर तेहि कीनो, करि सत्कार धोई पद लीनो। महाराज अम्बरीश ने उस ब्राह्मण का सत्कार किया, अर्घ पाद्य आदि निवेदन किया, चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत ग्रहण किया, विप्र पादोदक लिया है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। तो जो विशुद्ध भगवत भक्त होगा वो कभी ब्राह्मण निंदक नहीं होगा, वो कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं होगा, वो सदा ब्राह्मण भक्त ही होगा। ये भगवान के भक्त की पहचान है। जो भगवत भक्त होगा वो कभी ब्राह्मण का विरोधी नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण का भक्त अवश्य होगा। राजा ने प्रणाम करके कहा, प्रियादासी ने तो लिखा है, रानी बैठी सत आए, मोहि बोल वो न भाए। 100 रानी पहले से बैठी हैं और मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं हूं, उनसे दो बात तक नहीं करता, मुझे भगवत सेवा से अवकाश ही कहाँ है। तो ये 101वीं राजकुमारी रानी के रूप में आकर के वह भी बैठी ही रहेगी, उसके कोई अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए बहुत विनम्र प्रार्थना है कि मोहिन विवाह आस कर लेसा। विवाह की आशा का लेश भी मेरे मन में नहीं है। दिवस रैन मह नहीं अवकाशु,
सेवत प्रभुपद जगत निरासु। संसार से, शरीर से उदासीन होकर के, जगत व्यवहार से उदासीन होकर के हम अहर्निश भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। हमें सेवा से अवकाश नहीं है। 100 रानी पहले से हैं, वो भी मुझे सुख देने वाली नहीं है, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। हमारी बात वहां सुना देना। जैसे ही ब्राह्मण ने जाकर के सुनाया तो कन्या ने कहा कि क्षत्रिय कन्या, राजकन्या स्वयंवरा तो होती है, पर भारतीय कन्याएं सकृत वरा भी होती है। समर्पण एक ही बार होता, बार बार नहीं होता। जब मैंने समर्पण अम्बरीश जी के चरणों में कर दिया है, तो यदि वे मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं तो अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दूंगी। आत्महत्या करना महापाप है, पर अनशन व्रत पूर्वक प्राण त्यागने में दोष नहीं है। तो मैं अनशन व्रत लेकर के अन्न जल का परित्याग करके और मैं अपने देह का विसर्जन कर दूंगी। और ऐसा कहकर वो अनशन करने के लिए बैठ गई। तब राजा घबराए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को पत्र लिख करके कहा, महाराज यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी कन्या अपने प्राणों का विसर्जन करेगी। प्राण पयान पाप की लय, कन्या के प्राण त्याग का पाप आपको लग जाएगा। तब यह सुन करके अम्बरीश जी ने कहा कि भाई, भगवान के भक्त को अधर्म से तो बचना चाहिए। आनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम। तो अधर्म से उसे बचना चाहिए। तो मैं अधर्म से बचने का संकल्प तो करता हूं, किंतु मुझे विवाह में जाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में खड्ग को भेज देता हूं, तलवार को। राज चिन्ह है और विवाह की सारी विधि उससे पूर्ण हो जाएगी और आकर के अयोध्या में रहे, कोई बात नहीं। एक महल सुनिश्चित कर दिया और विवाह हो गया। खड्ग के साथ फेरा हो गए और कन्या आकर के रानी के रूप में अयोध्या जी में आ गई। महाराज अम्बरीश ने एक बार भी उसकी ओर आंख उठाकर देखा नहीं। जबकि छोटी रानी उस समय परम सुंदरी थी, धरती की रानियों में परम सुंदरी थी। 15 दिन व्यतीत हो गए, छोटी रानी को महाराज का दर्शन नहीं हुआ। अब वो बड़ी विकल कि मैंने जिनकी प्राप्ति के लिए अन्न जल छोड़कर प्राणों के छोड़ने का भी निश्चय कर लिया और मैं उनका दर्शन तक नहीं कर पाई, मेरा कितना दुर्भाग्य। तो महल की दासियों से पूछा कि भाई उनके दर्शन का कोई उपाय है क्या? बोले वो तो बहुत ही कम जनसंपर्क में आते हैं, विशेषकर साधु ब्राह्मण ही उनके यहां जाते हैं। और जब अनवसर होता है, भगवान जब शयन कर जाते मध्याह्न में, उस काल में वो भगवत भागवत चर्चा का सुख लेते हैं अधिकारी लोगों के बीच में बैठकर। सर्व सामान्य का वहां प्रवेश नहीं है। तो समय समय पर भगवान की मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, ये सब आरतियां जो होती हैं तो घड़ी घंट सुनाई पड़ जाते हैं। बस इसी का आनंद अयोध्यावासी लेते हैं। भीतर भगवान कैसे हैं, पूजा कैसी हो रही है, ये बात कोई अब तक नहीं जानता है। कभी कभी किसी को सरयू स्नान करते हुए महाराज का दर्शन हो जाता है। तब रानी ने निश्चय किया कि अब हम तो दर्शन करेंगे, कैसे भी करेंगे, उपाय करते हैं दर्शन का। और उसने पता लगवाया महाराज सरयू जी कब जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की ये बात है। रात्रि को भगवान को शयन कराने के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश महाराज सरयू जी के तट पर चले जाते थे। वहीं हरिकीर्तन करते करते तनिक विश्राम करते थे और प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके प्रातः कृत्य ब्रह्मवेला में संपन्न करके और स्वर्ण कलश में जल भर करके सरयू जी का मस्तक पर लेकर के अपरस में वे अपने मंदिर में आते थे। अब फिर भगवान के मार्जन आदि की सेवा में वो लगते थे। रात्रि में चले जाते थे, अर्धरात्रि में ही चले जाते थे। सोते कब थे इसका वर्णन नहीं है। सुनने में ऐसा आता है कि लोग रात रात भर जगते हैं, खाने में मन नहीं लगता, सोने में मन नहीं लगता,
सारा व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता, माता पिता भी अच्छे नहीं लगते, ऐसा रोग किसी किसी को लग जाता है। तो लौकिक प्रेम जो प्रेम है ही नहीं, उसकी जब यह स्थिति है तो विशुद्ध सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम रूप गुण लीला में जिसकी परमाशक्ति हो गई है, भला उसको खाने पीने सोने में कहां मन लगेगा। श्री मीरा जी को देख लो, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अंखणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवनिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। हमें यह विश्वास अवश्य है कि जो भगवान के विशुद्ध प्रेमी होते हैं उनका देह धर्म पीछे छूट जाता है, वो देह धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। तो अब ये समय सेवा का है। तो रानी ने जैसे ही महाराज निकल गए, दूर से दर्शन भी हो गया कि महाराज जा रहे हैं, तब एक ऐसी सीढ़ी बनवाई, पेचदार सीढ़ी, उसको मंदिर की चहर दीवारी पर लगा करके और रानी दासी की सहायता से उतर गई, मंदिर के भीतर उतर गई। और जब तक महाराज लौटकर आवे तब तक पूरे मंदिर में मार्जनी सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, फिर जल का सिंचन करके पोछा लगाने की सेवा और सारी वस्तुओं को ठीक ठाक रख देना। बुरा मत मानना, पुरुष वर्ग में ये अभ्यास ही नहीं होता सामान को व्यवस्थित रखने का। साधुओं के स्थान में देख लो, चाहे जितनी बढ़िया इमारत बनवा दो, कहीं तुमा पड़ा है, कहीं कमंडल पड़ा है, कहीं लंगोटी सूख रही है। हम लोग अभ्यास में नहीं है ना उसको सजा के ठीक से रखना। पर ये माताएं जो हैं, ये तो सौंदर्य की, श्रृंगार की और श्री की प्रतीक ही हैं, स्वरूप ही हैं। इसलिए माताओं में ये विशेष गुण होता है, वो घर के बर्तन भी इतने अच्छे ढंग से रख देती हैं कि उनको देखकर अच्छा लगता है। हमने गुजरात में देखा है, गिलास कटोरी को ऐसा सजा देते हैं कि देखने में अच्छा लगने लग जाता है। हम लोग जैसा तैसा डाल देते हैं। तो अम्बरीश जी भी तो अम्बरीश जी ही हैं, फक्कड़ हैं, कहने को राजा जरूर हैं पर हृदय से तो फक्कड़ ही हैं, वीतराग हैं। पर महारानी ने पूरा एकदम जिस वस्तु को जहां व्यवस्थित करना है उसको कर दिया, बहुत दिव्य चकाचक कर दिया, दिव्य बना दिया उसको। और तुलसी पुष्प आदि को भी अलग अलग पात्रों में सुसज्जित करके रख दिया। जो तैयारी महाराज सरयू स्नान करके आने के बाद करते थे, वो पहले ही सब संपादित कर दिया। महाराज आए तो निशी चोर कौन आयो है, ये रात में कौन चोर घुस गया हमारे भीतर। क्यों? वैष्णव की संपत्ति सेवा है, सेवा की ही रिद्धि ये राखी बहु जोरी के। वैष्णव की संपत्ति लौकिक नहीं है, पारलौकिक भी नहीं है। भगवत भागवत सेवा ही, भगवत भागवत कैंकर्य ही उनकी संपत्ति है। तो सेवा जो है संपत्ति है, और संपत्ति की चोरी होगी तो जो उसे अपनी संपत्ति मानता उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी। तो अम्बरीश जी की संपत्ति तो भगवत सेवा है, उसमें चोरी होने लगी तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि अरे भाई कौन चोर आयो है, ये रात को चोरी करने कौन आ जाता है। तो 3 दिन व्यतीत हो गए। तो चौथे दिन आपने विचार किया कि पहले चोर का पता लगाएंगे। तब आप जल्दी जाने का नाटक तो आपने किया, पर सरयू स्नान करके थोड़ी देर वहीं जप आदि सब करते थे और 5 बजे के करीब आते होंगे जब भगवान की मंगला का समय होता है। तो आज ब्रह्मवेला में स्नान करके संक्षिप्त आने करके जल्दी चले आए। वो आकर के वहीं मंदिर में एक पर्दा की ओट में छिप कर खड़े हो गए। अब रानी को तो नित्य का अभ्यास, वो ठीक समय से आई और सब सेवा करने लगी। तब समझ में आ गया चोरी करने वाली सेवा की यही है। तो महाराज सामने आ गए तो वो थर थर कांपने लगी, प्रणाम किया और कहा कि अरे तुम मेरी सेवा की चोरी क्यों करती हो? तुम्हारा सेवा में इतना भाव है तो अपने माथे भगवान की सेवा क्यों नहीं पधरा लेती हो? तुम स्वयं अपने महल में भगवान की सेवा विराजमान करो और प्रेम से भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करने का अधिकार तो सबका है, आप करो सेवा।
पर हमारी सेवा में डकैती मत डालो। नारियों का जो पति है वो गुरु ही है, इसलिए गुरु आ गया। और दूसरा भाव ये है, जो भगवान की भक्ति में भगवत सेवा में लगावे उसी का नाम गुरु, जो भगवत सेवा में लगा देवे उसका नाम गुरु। तो यही काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इसलिए गुरु। रानी ने जो आज्ञा कह करके स्वीकार किया। अब देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। नारद जी तो ऐसे लोगों को राह दिखाने का काम करते ही हैं। नारद जी ही तो ब्याह करा के लाए, न कथा सुनाते अम्बरीश जी की, और न राजकुमारी को उनके वर्ण की इच्छा उत्पन्न होती। का स्मरण किया कि मुझे आज्ञा तो मिल गई है, पर आप कृपा करो तो भगवान मिल सकते हैं। नारद जी ने इंद्र नीलमणि के जो पाषाण है उसके स्वरूप का निर्माण श्री विश्वकर्मा जी को आज्ञा देकर के कराया, और छोटी रानी के महल में देवर्षि नारद जी ने विधिवत प्रतिष्ठा कर दी। रानी ने पाक शास्त्र में अत्यंत निपुण ब्राह्मणों का आह्वान किया, जो पाक कला में निपुण थे। ऐसे ब्राह्मणों का आह्वान किया और आवाहन करके कहा कि अब आपको भगवान को विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान नित्य बनाने हैं। और महाराज जी, इसमें तो ऐसी एक विचित्र बात इन्होंने लिखी है कि संपूर्ण नगर में जो लोग भी वहां आकर भगवान का दर्शन करते, सबके लिए कहा कि सबको प्रसाद की व्यवस्था यही है। अब वहां तो उत्सव, महोत्सव, कथा, कीर्तन और परसदिया भगत तो कहीं कम नहीं है। प्रसाद बांटने लग जाओ, फिर भीड़ की कमी रहेगी नहीं। तो लोग बहुत आने लग गए। महाराज जी, एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज पधारे और पहले उन्होंने अम्बरीश जी के ठाकुर जी का दर्शन किया, चरणामृत प्रसाद लिया। फिर घड़ी घंट सुनाई पड़ा तो बोले भाई वो छोटी रानी के भी ठाकुर जी का दर्शन करके आते हैं। स्थापना तो हमने करा दी है, पता नहीं कैसे सेवा करती है, देख के आऊं। जैसी महाराज आपकी इच्छा। नारद जी वहां पधारे छोटी रानी के महल में। वहां गए तो वहां तो बड़े प्रेमियों की भीड़ थी, खूब कीर्तन हो रहा था, नृत्य गान हो रहा था। नारद जी को बिठा करके विधिवत पूजन किया, भगवत प्रसादी चंदन अर्पित किया, माला अर्पित की, चरण धोए, चरणामृत लिया और भगवत तीर्थ उनको प्रदान किया, भगवत प्रसाद उनको दिया। श्री नारद जी सब कुछ देख करके बहुत प्रसन्न हुए। कोई शिष्य प्रेम से भगवत सेवा करे तो गुरु प्रसन्न होता ही है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से खूब चंदन माला सब अलंकृत होकर के नारद जी फिर अम्बरीश जी के यहाँ आए। अम्बरीश ने कहा महाराज दर्शन करे? बोले हाँ बहुत आनंद है। कैसा दर्शन? कहते कुछ पूछो ही मत, आपके ठाकुर जी का तो दर्शन बहुत लंबे समय से हम कर रहे हैं, पर वहां की साज सज्जा शोभा श्रृंगार आहा कहना ही क्या है, अद्भुत है। राग भोग की सेवा भी बड़ी अद्भुत है। इतना ही नहीं, आप मन में बुरा नहीं माने, वहां चरणामृत प्रसाद में भी स्वाद ज्यादा आ रहा है। वहां की सेवा का स्वाद कुछ अलौकिक है, अद्भुत है। और अब तो पूरे अयोध्या जी में छोटी रानी के भक्ति की प्रशंसा हो रही है। महाराज के मन में आया कि हमको भी, नारद जी ने जब बताया है तो हमको भी छोटी रानी के ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। तो आज महाराज ने अपने ठाकुर जी का जल्दी शयन करा दिया। शयन विलंब से कराते थे, आज शीघ्र शयन करा दिया। इसलिए शीघ्र शयन करा दिया कि कहीं वहां ठाकुर जी की शयन न हो जाए। तो यहां शयन करा के और जैसे ही चले तो प्रियादास जी लिखते महाराज जी, हरे हरे पांव धरे पौरियन मने करें। धीरे धीरे चरण विन्यास करते हैं महाराज अम्बरीश। और जब दरबारी लोग देखते चक्रवर्ती महाराज आ रहे हैं तो जय जयकार करते हैं, महाराज के जीवन की जय हो। तो पौरियन मने करें, कहते तुम बिरदावली मत गाओ, कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं गुप्त रूप से वहां तक जा रहा हूं और उसकी सेवा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे ही महाराज वहां गए हैं तो बड़ी अद्भुत झांकी का दर्शन किया। राधा मोहन पद राई, राधा
मोहन कहाँ पधराए, लेकर बीन प्रेम रस छाई, लेकर बीन प्रेम रस छाई, लेकर बीन कृष्ण पद गावे, लेकर बीन कृष्ण पद गावे, बार बार दृगवारी बहावे, बार बार दृगवारी बहावे, बार बार दृगवारी बहावे, बार बार दृगवारी बहावे। बारंबार प्रेमाश्रु विमंचन कर रही है और महाराज जी महाराज पहुंचे हैं। उस झांकी को उन्होंने देखा, कितने भाव विह्वल होकर के भगवान के सन्मुख रानी वीणा बजा करके पदगान कर रही है। महाराज पीछे खड़े हो गए। रानी को पता चल गया कि कोई महापुरुष आए हैं। देखो, महापुरुषों का जो आभा प्रवाह मंडल है, ओरा जिसको कहते हैं, वो उनके साथ रहता है। वे न भी बतावें तो भी उनकी उपस्थिति मात्र से पता चल जाता है। रानी को पता चला तो रानी उठ के खड़ी हो गई, प्रणाम किया। तो राजा ने कहा कि गाओ वही ढार सो, मैं प्रणाम लेने नहीं आया हूं, सत्कार लेने नहीं आया हूं। जैसे तुम प्रेम से गा रही थी वैसे ही गाओ। अब देखो, संतों की उपस्थिति से भगवत गुणगान में भी विशेषता आ जाती है। वैसे उतना नहीं आता है, क्योंकि संतों का हृदय का जो भाव है, उस भाव का प्रभाव वक्ता के ऊपर पड़ता है, गायक के ऊपर पड़ता है। तो एक महापुरुष बैठे हैं, भगवत साक्षात्कार संपन्न अम्बरीश जी महाराज विराजे हैं, जिनकी आज्ञा से सेवा पधराई गई है। वे साक्षात उपस्थित हैं। तो रानी में भाव की वृद्धि और अधिक हो गई, और इतनी अधिक भाव की वृद्धि हुई, इतनी अधिक भाव की वृद्धि हुई। अब रानी ने जैसे ही वीणा की मीड़ लेकर के जैसे ही बढ़िया से भगवान के श्रृंगार के, भगवान की रसकेली के पद गाना आरंभ किया, अब तो महाराज को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि आप तो वैदिक पद्धति से ही पूजा करते थे। ये प्रेम अनुराग की पद्धति इतनी विलक्षण है, आज पहला ही आस्वादन करने का अवसर था, आपको बड़ा सुख मिला। महाराज जी, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे कि केवल अम्बरीश जी नहीं झूम रहे थे, सिंहासन पर विराजे श्री मदन मोहन जी भी झूम रहे थे। इतना आनंद हुआ कि महाराज अम्बरीश नृत्य करने लगे। भगवान के सकल पार्षद वहां प्रकट होकर के नृत्य करने लग गए। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। अब पूरी अयोध्या में चर्चा फैल गई। महाराज छोटी रानी के महल में गए थे, तो और जो 100 रानियां थी, उन्होंने कहा क्यों गए उनके महल में? बोले उनके घर में सेवा है। तो सब रानियों ने अपने घर घर में सेवा पधरा ली, और फिर सबके यहाँ महाराज कभी यहाँ दर्शन कभी वहाँ दर्शन। फिर अयोध्या जी में भी लोगों की बड़ी श्रद्धा थी कि महाराज परम भागवत अम्बरीश जी की चरणधूल हमारे घर पर पड़े, तो घर घर में भगवत सेवा विराजमान हो गई। महाराज आज हमारे यहाँ पाटोत्सव है, आज हमारे यहाँ अमुक उत्सव है भगवान का, आज झूलन महोत्सव है, आज होली महोत्सव है, तो महाराज भी जाने लगे। तो महाराज जी प्रियादास जी ने लिखा है, छाई भक्ति घर घर है। छोटी रानी की भक्ति के प्रताप से घर घर में भक्ति फैल गई। क्या